ये कहानी शुरू होती है आयरलैंड के एक संपन्न गांव में रहने वाले प्रीस्ट से। प्रीस्ट एक दिन चर्च के काम से अपने गांव से दूसरे गांव सफर कर रहा था। उसका सफर लंबा, कठिन और थका देने वाला था और काम खत्म करके जब वो लौट रहा था तो शाम हो चुकी थी और अंधेरा होने को था। तो उसने वहीं जंगल में टेंट लगा के ठहरने का निश्चय किया। जिस जंगल में वो ठहरा हुआ था उस जंगल के बारे में लोगों का मानना था कि वो जंगल हॉन्टेड है। रात हो चुकी थी और प्रीस्ट अपने टेंट में सोया हुआ था। तभी आधी रात में उसने कुछ सुना। उसने अपने टेंट के बाहर सूखे पत्तों के ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनी और वो आवाज टेंट के करीब आती गई और फिर ऐसी आवाज आने लगी मानो जैसे कोई अपने लंबे नुकीले नाखूनों से टेंट के कपड़े को खुरच रहा हो। पता करने के लिए प्रीस्ट टेंट के बाहर निकला तो उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। उसके सामने एक आदमखोर भेड़िया खड़ा था। प्रीस्ट को देखकर वो भेड़िया उसके ऊपर कूद गया। अपने नुकीले पंजों और बड़े बड़े दांतों से उस भेड़िए ने प्रीस्ट के शरीर को लहूलुहान कर दिया। प्रीस्ट मान चुका था कि अब उसका अंत निकट आ चुका है और तभी भेड़िए की खींचातानी में प्रीस्ट के गले में लटक रहा क्रॉस उसकी शर्ट से बाहर निकल गया। उस क्रॉस को देखकर वो भेड़िया एकदम सन्न हो गया और उसने प्रीस्ट को छोड़ दिया। कुछ पल खड़े रहकर उसने प्रीस्ट की आंखों में झांका और फिर वहां से भागकर जंगल में गायब हो गया। प्रीस्ट अधमरी हालत में जमीन में गिरा पड़ा था। उस भेड़िए ने प्रीस्ट के शरीर को कई गहरे जख्म दे डाले थे और उन जख्मों में से खून बह रहा था। अगली सुबह रेंगते हुए गिरते पड़ते प्रीस्ट अपने गांव पहुंचा। गांव के डॉक्टर ने उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया जिससे प्रीस्ट के जख्म जल्दी भर गए और वो बहुत कम समय में वापस अपने काम में चला गया। वो प्रीस्ट भगवान का बहुत शुक्रगुजार था कि भगवान ने उसकी जान बख्श दी। अब वो पहले से ज्यादा जोश और उत्साह के साथ भगवान का प्रचार प्रसार करने लगा। उसने अपने गांव वालों का विश्वास जीतकर अपने गांव में एक नया और बेहद ही शानदार चर्च बनाया। सभी लोग प्रीस्ट से बहुत खुश थे और उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे। लोगों के दिलों में प्रीस्ट के लिए प्रेम और विश्वास और अधिक बढ़ने लगा और चर्च में अधिक से अधिक लोग आने लगे। लेकिन एक नई मुसीबत ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। हर पूनम की रात को उस गांव में रहस्यमयी तरीकों से कोई ना कोई मरा हुआ मिलता या फिर कोई ना कोई उस गांव से गायब ही हो जाता। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने रात में वहां किसी अजीब प्रकार के जीव को घात लगाए देखा है। वो जीव इंसान की तरह चलता है, उसके शरीर में घने बाल हैं और उसका सिर किसी भेड़िए के समान है। उनका मानना था कि उनका गांव शापित हो चुका है और कईयों का कहना था कि ये भेड़िया मानव का ही काम है। वो एक एक करके गांव के सभी लोगों को मार रहा है। प्रीस्ट भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस गांव को किसकी नजर लग गई। उस गांव में इतने कत्ल हो चुके थे जिनका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। पूनम की एक रात को लोगों ने तय किया कि उस भेड़िए को जाल में फंसाकर मार डाला जाए, नहीं तो वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। प्लान के मुताबिक उन्होंने रात में गांव के बीच एक खूबसूरत जवान लड़की को एक पेड़ से बांध दिया। भेड़िए को लालच देने के लिए उस लड़की को चारे की तरह इस्तेमाल किया गया और उस पेड़ के ऊपर एक टहनी से लोहे का एक बड़ा पिंजड़ा बांध दिया और खुद भी झाड़ियों में जाकर छुप गए और अपने शिकार का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने जंगल में से सरसराने और चरचराने की आवाज सुनी। देखते ही देखते वो मानव भेड़िया जंगल से कूदकर गांव के बीच आ गया और लड़की पे नजर पड़ते ही वो उस डरी सहमी चीखती हुई लड़की की ओर लपका। इससे पहले कि वो लड़की को अपने जबड़ों में दबोचता, गांव वालों ने उस पेड़ की टहनी में लटक रहे लोहे के पिंजड़े की रस्सी काट डाली और वो भारी भरकम लोहे का पिंजड़ा सीधा भेड़िए मानव के ऊपर गिरा और वो भेड़िया मानव लोहे के मोटे मोटे सलाखों के भीतर कैद हो गया। और फिर सभी गांव वाले झाड़ियों में से और अपने अपने घरों में से बाहर निकले। सभी के हाथों में लंबे नुकीले भाले थे। सभी ने चारों तरफ से भेड़िए मानव को घेर कर उसको अपने भालों से गोद गोद कर छलनी कर दिया। भेड़िया मानव दर्द से दहाड़ने लगा और छटपटाने लगा। उसे सैकड़ों बार भाले घोंपे गए और फिर अंत में उसके दिल को चीर कर भेड़िया मानव का किस्सा खत्म कर दिया। भेड़िया मानव पिंजड़े के फर्श में गिरा और उसने दम तोड़ दिया। सभी गांव वाले खुश होकर एक दूसरे को बधाई देने लगे और तभी उन्होंने देखा पिंजड़े के फर्श पे गिरा भेड़िए मानव का शरीर बदलने लगा। उसके बाल, उसकी खाल उतरने लगी थी और उसके अंदर से एक खून से लथपथ मरा हुआ इंसान निकला। जो गांव वाले अब तक खुशी से झूम रहे थे वो सभी अपने घुटनों में आकर रोने लगे क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से अपने चहेते प्रीस्ट को मार डाला था।
दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।